नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है 8वें वेतन आयोग को लेकर, साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, एरियर भुगतान को लेकर, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग प्रत्येक तरह की छोटी बड़ी खबर सही सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दिखाता है। ऐसे में आपका ज्यादा समय न लेते हुए जान लेते हैं सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर महीने में केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। 4 महीने का एरियर भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भुगतान करके दे दिया गया था। इसके साथ कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भुगतान भी दिया गया था। अब बारी आ चुकी है सैलरी पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी की। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी तक कितने वेतन आयोग आ चुके हैं। चौथा वेतन आयोग 1/1/1986 से 31/12/1995 तक। पांचवा वेतन आयोग 1/1/1996 से 31/12/2005 तक। छठा वेतन आयोग 1/1/2006 से 31/12/2015 तक। सातवां वेतन आयोग 1/1/2016 से 31/12/2025 तक होगा। केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग लाती रहती है। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था। पांचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में आया था। वहीं छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 में आया था। उसके बाद सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जो भी अभी तक लागू है। अब कायदे से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को आ जाना चाहिए, लेकिन 7वें वेतन आयोग में एक सिफारिश की गई थी जिसमें कहा गया था कि वेतन आयोग लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी पेंशन। 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें कहा गया था कि वेतन आयोग न लाकर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से की जानी चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर वह लागू होता है तो आपकी सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2024 से बढ़ जाएगी, क्योंकि नियम कहता है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा तब आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करनी है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2024 से कुल डीए 50% से अधिक हो जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 3.0 पर लगेगी मुहर। कर्मचारी यूनियन लगातार कोशिश कर रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार इसके मूड में नहीं दिखाई दे रही। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर इस हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है तो 1 जनवरी 2024 से आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में सुधार किया जाएगा। दिसंबर 2023 की जो अंतिम बेसिक होगी उसी को आधार मानकर फिटमेंट फैक्टर 3.0 से गुणा करके आपकी सैलरी पेंशन बढ़ाई जाएगी। 1 जनवरी 2024 से 50% होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का नए साल पर खुशखबरी मिलने वाली है। उनका महंगाई भत्ता 50% होने वाला है, जिससे कि उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर 3.0 से गुणा करके उनकी नई बेसिक पे और बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उनका मकान किराया भत्ता HRA भी बढ़ाया जाएगा। वहीं अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। जहां पर 27% HRA है वहां पर बढ़ाकर उसे 30% कर दिया जाएगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। केंद्र सरकार अगर 8वां वेतन आयोग ना लाकर एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाती है तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 से गुणा करके आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ साथ 50% होते ही डीए आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और आपको नई बेसिक पे दी जाएगी। उसके बाद नई बेसिक पे के ऊपर बढ़ी हुई डीए का भुगतान भी किया जाएगा। 48 JCM मीटिंग में की गई थी चर्चा। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी यूनियन लगातार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार इसको लेकर जल्द कमेटी बैठाए। समिति अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को जल्द प्रस्तुत करे और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ना तो कमेटी गठित कर रही है और ना ही उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी। कुछ इस प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बेसिक 18,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 3.0, नई बेसिक 54,000, बढ़ोतरी 7,740। इसी हिसाब से आपको भी फायदा देखने को मिलेगा अलग अलग बेसिक के ऊपर। कर्मचारी संगठनों ने तय किया नया एजेंडा। न्यू पेंशन स्कीम NPS निरस्त करने एवं पुरानी पेंशन OPS लागू करने की मांग सभी केंद्र व राज्य कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले दिनों ही दिल्ली में तमाम केंद्रीय व राज्य
कर्मियों ने संगठन से तय किया कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वह स्ट्राइक पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने से पूर्व स्ट्राइक बैलेट के जरिए कर्मचारियों ने गुप्त मतदान भी कराया गया। तकरीबन 99% कर्मचारियों ने स्ट्राइक बैलेट का उपयोग किया और हड़ताल के पक्ष में वोटिंग की है। राज्य कर्मचारियों ने भी की शिरकत। रेलवे कर्मचारियों के अलावा राज्य कर्मचारी भी संगठनों ने भी इस हड़ताल में सहमति जुटाने के लिए बुधवार देर शाम तक मतदान कराए और राज्य कर्मचारी भी हड़ताल के पक्ष में वोटिंग की है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारी भी हड़ताल में लेंगे भाग। क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम? क्या है ओपीएस? ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है, ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस दिया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2003 में ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू किया था। उस समय कहा गया था कि रिटायरमेंट होने के बाद अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, पर असलियत अब सामने आई है। इस समय जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उन्हें नाम मात्र की पेंशन मिलती है। किसी को 1000 तो किसी को 2000 रुपए पेंशन मिल रही है। इसलिए इसको खत्म करने के लिए और ओपीएस को बहाल करने के लिए मांग की जा रही है। इन राज्यों में लागू हो चुकी है ओपीएस। कर्मचारियों के दबाव के बाद कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्यों में ओपीएस फिर से बहाल कर दी है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया है और कर्नाटक में ओपीएस बहाल करने का वादा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ओपीएस बहाल कर दी है। इन 5 राज्यों में ओपीएस फिर से लागू कर दी गई है, जबकि केंद्र अभी ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने बनाई है समिति। कर्मचारी संगठनों के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस में संशोधन को लेकर समिति बनाई है। यह समिति एनपीएस में क्या सुधार किया जाए उसको लेकर समीक्षा कर रही है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। आंध्रा मॉडल पर हो रहा विचार। कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर पेंशन मिले, इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक पेंशन नीति अपनाई जिससे कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 45% पेंशन मिलने का प्रावधान है। उसी मॉडल पर केंद्र सरकार भी समिति भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की अंतिम बेसिक का 45% पेंशन के रूप में मिल सकता है एनपीएस में संशोधन होने के बाद। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगा 18 माह एरियर का भुगतान। दरअसल मीडिया में लगातार, प्रिंट मीडिया में लगातार खबरें हैं कि केंद्र सरकार 18 माह एरियर को 3 किस्तों में जारी करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए का भुगतान देखने को जल्द मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की नाराजगी को दूर करते हुए केंद्र सरकार 18 माह एरियर को बहाल करने के पक्ष में दिखाई दे रही है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को मिलेगा कम उम्र में पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। दरअसल केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल में 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार जल्द आदेश जारी कर सकती है। विभागीय कार्यवाही पूरी की जा चुकी है, बस ऐलान किया जाना बाकी है, जो कि जल्द ही देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव से पहले। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें, इन दिनों मीडिया में खबरें निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी, इसके विकल्प के तौर पर कोई और पॉलिसी लागू की जा सकती है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। जब तक केंद्र सरकार 2024 के शुरुआती 6 महीनों के अंदर केंद्रीय कमेटी गठित नहीं करती है 8वें वेतन आयोग को लेकर, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार शुरुआती 6 महीनों के अंदर केंद्रीय कमेटी गठित कर देगी तो 1 जनवरी 2026 से आपके लिए 8वें वेतन आयोग को प्रभावी किया जा सकेगा। ऐसे में अभी कहना जल्दबाजी होगी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, इसके विकल्प के तौर पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन या फिर एक्वार्ड फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा। अभी यह जल्दबाजी होगी। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।